साधना के अनुभव 18वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 320 से पृष्ठ क्रमांक 322। चित्त की खामोशी में ही शांति, बल और आत्मशक्ति छुपी रहती है, जिसको प्राप्त कर वह शक्तिशाली और पूर्ण पुरुष बनता है। ईश्वरीय विभूतियाँ और ईश्वरीय दर्शन उसे ही मिल पाते हैं जो वाणी से ही नहीं बल्कि मन से मौन हो जाता है, जो उसे अपने प्यारे के रंग में रंग जाता है। जो मनुष्य अपने वक्त को दुनिया में खर्च करता है वह अपनी शक्तियों का ह्रास करता है। शक्तियों को बेकार बहाने वाला मनुष्य अपने पर अधिकार नहीं ला सकता, वह ईश्वर से संबंध नहीं पैदा कर सकता, वह अपने लिए शांति नहीं हासिल कर सकता। जो विवेकी पुरुष अवसर को हाथ से नहीं खोता वह बुद्धिमान गिना जाता है और वही जीवन के ध्येय को पहुंच सकता है। अभ्यासी को जो बात सबसे अधिक याद रखने की है और जिसके बिना उसकी उन्नति हो ही नहीं सकती, उसी बात पर हम फिर यहाँ दोहराते हैं, वह है वक्त की पाबंदी और नित्य प्रति का अभ्यास। रोजाना अभ्यास करो और उतनी देर ही करो जितने समय तुमने अपने जिस्म और दिमाग से अंदाज़ा लगा के चुना है। न तो उससे अधिक करो, न किसी खास ज़रूरत के समय अतिरिक्त कम करो और न बीच में 1-2 दिन को छोड़ो। एक दिन का छोड़ा हुआ अभ्यास इतना नीचे गिराता है कि इतना हानि पहुंचाता है कि जिसकी पूर्ति कई दिनों में भी नहीं हो सकती। जिन लोगों की उन्नति हो चुकी है, जिनको मन पर अधिकार मिल जाता है, उनके लिए यह नियम लागू नहीं होता। वह यदि कई दिन तक, महीनों और वर्षों भी अभ्यास न करे तो भी वह गिरने नहीं पाते, मगर नए साधकों के लिए तो इसे पकड़ के चलना होता है। अनियमितता का अभ्यास इन्हें पीछे ही ढकेलता रहता है, आगे बढ़ने नहीं देता। पिछले आदतें, पिछले संस्कार अभ्यास से लापरवाह होते हुए ही उसे दबोच लेते हैं। पुरानी याददाश्त फिर ताज़ा हो जाती है और वह उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। ऐसा होने पर अभ्यासी का मानसिक शरीर उसी रूप में धारण कर लेता है। चित्त उसी अपनी पहली शक्ल में ढल जाता है। मन में वृत्ति या वासना की टक्कर से उथल पुथल शुरू हो जाती है और बुद्धि इस तमाशे में बहक जाती है। ऐसा 1 या 2 दिन में अभ्यास छोड़ने पर होता है। जो साधक इस लापरवाही के शिकार हो बैठते हैं, उन्हें बार बार इसी प्रयत्न को करना पड़ता है और वर्षों तक इसी चक्कर में पड़े लौट लौट के वहीं आ जाते हैं कि जहाँ से चले थे। इसलिए चाहे कम से कम 5 मिनट ही अभ्यास करो, मगर एक दिन भी उसे न छोड़ो। ऐसा 5 मिनट का भी अभ्यास जो निरंतर किया गया हो, उससे अधिक लाभदायक और उत्तम है जो आधे घंटे भर किया जाए और बीच में कुछ दिनों को छोड़ दिया जाए। ऐसे अभ्यासी जीवन पर्यंत अपने उसी स्थान में पड़े रहते हैं जहाँ से चलने का इरादा किया था। उनकी कोई उन्नति हो ही नहीं सकती, कोई परिवर्तन उनमें नहीं आ सकता। मुख्य लाभ। अभ्यास का एक मुख्य लाभ जो मनुष्य को पहुंचाता है वह यह है कि इससे विचार और शक्ति और विवेक शक्ति तीव्र बनती है। जिन मनुष्य में यह दोनों शक्तियां प्रबल होती हैं, यथार्थ ज्ञान उनके ही भाग में आता है। यही अनुभवी ज्ञान शक्ति देता है। अभ्यास से विचार में बल आता है और सत्संग विवेक को खोलता है। इसलिए जिज्ञासु के लिए यह दोनों ही मुख्य वस्तुएं हैं। अभ्यास भी निरंतर हो, मन गढ़ंत नहीं, पुस्तकों का पढ़ा हुआ नहीं, औरों से सुना सुनाया नहीं, अपने ही गुरु का बताया हो और गुरु भी अनुभवी और समर्थ हो, तब उससे विचार शक्ति और उसके साथ साथ संकल्प शक्ति उभरती है। और यह उभरी हुई दोनों शक्तियाँ अलौकिक काम करने का सामर्थ्य देती हैं, जिसके द्वारा वह अपने
और दूसरों के लिए अद्भुत काम किए जा सकते हैं। सत्संग से विवेक आता है। यह विवेक की शक्ति ज्ञान देने में मोक्ष धाम में पहुंचाती है। जीवन का ध्येय दुखों का अंत करना और शांति के अमर स्रोत का जलपान करना है। दर्शन और उपनिषद की रचना इसी कारण हुई है। जिस तरह व्यायाम या वर्जिश करने से शरीर के पुट्ठे मजबूत बनते हैं और उसमें सुडौलता आ जाती है, इसी तरह दिमाग वर्जिश हमारे विचारों को, हमारे विवेक को सुडौलापन और मजबूती देता है। यह वर्जिश दो तरह की होती है, विचारना और विचार रहित हो जाना। इन दोनों काम थोड़ी देर को अपने अपने समय पर करने होते हैं। इसका लाभ साधक को मिलता है कि उसके हृदय, मस्तिष्क और सूक्ष्म शरीर में विकास आता है और यह बढ़ने लगते हैं। जो लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, जो विचारवान हैं, उनके दिमाग किसान और मजदूरों के दिमाग से बड़ा होता है। इसी के साथ साथ जो विवेकी पुरुष होते हैं, उनका मस्तिष्क साधारण पढ़े लिखों से भी बड़ा पाया जाता है। ऐसा पोस्टमार्टम के समय देखा जाता है। इससे साबित होता है कि दिमागी काम करने वाले अपने दिमाग में विकास लाने के कारण वह स्वयं ही थे। दिमागी वर्जिश से दिमाग के पर्दे बढ़ते व फैलते हैं तो उनमें जीवन शक्ति का प्रवेश हो जाता है और उससे दिमागी ताकत बढ़ती है। इसी से हमें विवेक और ज्ञान मिलता है। जो लोग अपनी दिमागी ताकतों को बढ़ाना चाहें, उनके अपने दिमाग को बड़ा करना चाहें, उन्हें विचारशील और विचार रहित यह दो साधन करने चाहिए। विचारशील होना। हम जो कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ सुनते हैं, उनको यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए, बल्कि कुछ देर एकांत में बैठ के, पलंग पर लेट के या उस पर सोचना विचारना चाहिए। उसकी तह में घुसने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा मनन विचार शक्ति एवं विवेक शक्ति को तीव्र बनाने में सहायक होता है। मनन करते समय विषय में गहरा घुसना चाहिए, इतना गहरा कि इस विषय में अतिरिक्त कोई दूसरा ख्याल न रहे, स्वयं अपना ज्ञान भी लोप हो जाए। उथला विचार कोई लाभ नहीं देता। इसके लिए तन्मय होना पड़ता है, विषय से तद्रूपता कर लेनी होती है। उस समय तत्व का निज रूप सम्मुख आता है और असलियत का पता देता है। यही ज्ञान है। 5 मिनट पढ़ो तो 10 मिनट उस पर मनन करो। यदि अधिक ज़रूरत जान पड़े और भी समय दो, परंतु बिना पूरा समझे हुए आगे मत चलो।